साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन समसामयिकी घटनासार करंट वार्षिकी 2023 अर्थात ये जो करंट ईयरली मैगजीन आई है, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये घटनासार की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इसमें शुरुआत के कुछ पन्नों में पूरी किताब का निचोड़ के रूप में जो है वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर दिए जाते हैं। उसके बाद विस्तार से करंट अफेयर दिया जाता है। तो शुरुआत के 3 वीडियो में हम लोग जो है ये जो वन लाइनर वाला पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग विस्तार से जो करंट अफेयर दिए गए हैं उसको भी कवर करेंगे। और ये करंट अफेयर आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो करंट अफेयर है वो अप्रैल 2022 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को इसमें संकलित किया गया है। तो अद्यतन सार संग्रह वार्षिकी के तहत सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला है इसमें बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन ईएमबीओ यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो इनका नाम है महिमा स्वामी। कहाँ की हैं? कर्नाटक बेंगलुरु की। आगे देखते हैं, 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन अर्थात माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? तो साइप्रस, एक देश है साइप्रस, उसके साथ किया गया है। भारतीय, आप मैप में देख भी सकते हैं कि साइप्रस है कहाँ पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो अमेरिका के उपकरण को। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, सर्बिया के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? सर्बिया के द्वारा। जो देश हैं, इन देशों को एक बार आपको मैप में देख लेना चाहिए। कई बार मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये काफ़ी मददगार होते हैं। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है 11 दिसंबर को? तो देखिए 3 कौन से हैं। पहला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ये कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है ये याद रखिए, कोई क्योंकि कई बार मैच कराने के लिए पूछ सकता है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान एनआईएच दिल्ली में है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान एनआईयूएम गाजियाबाद में है। तो आयुर्वेद संस्थान गोवा में है, होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली में है, यूनानी चिकित्सालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष के पद का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो यह है अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है गरुड़ एरोस्पेस, जो कि चेन्नई का है। गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि किसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हेमंत गुप्ता को। हेमंत गुप्ता को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? तो सेली दर्रा सुरंग। सेली दर्रा सुरंग कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं। अगला है भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया गया? बीर गार्जियन। कहां पर आयोजित किया गया? जापान में, बीर गार्जियन नाम से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर मनोज चौधरी को। बीएसएफ द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहां पर विकसित किया गया है? राजस्थान के जैसलमेर में। किसने किया? बीएसएफ द्वारा इसको विकसित किया गया है। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया है? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को। किस लिए? गुरु गोबिंद सिंह के 2 पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान
राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कौन सी? तीसरी। ठीक है, किसमें? विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट में। अगला है, दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अनुष्का शर्मा को। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? राइट टू रिपेयर। ध्यान रखिएगा, राइट टू रिपेयर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है? 15 दिसंबर को। 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन थी 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में नैक NAAC ने से ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा है? तो वह है जम्मू कश्मीर। ये एक संघ शासित प्रदेश है। आगे बात करते हैं, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार द्वारा 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च किया गया है। सर्ववैक HPV। सर्ववैक HPV। सर्ववैक HPV के 4 प्रकारों 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। HPV के 4 प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, इसका पूरा नाम है, ये HPV का जो है पूरा नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यह एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से बढ़ता है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल, केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है? तो कहां पर? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित, नहीं तो ये तेलंगाना में स्थित, आंध्र और तेलंगाना में स्थित जो कृष्णा नदी वहां पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? भारत बनेगा। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउट साइट ट्रीज आउटर साइट फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। यह वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप और मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, ये है देव जोशी। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सोशल अल्फा के साथ। किसके साथ? सोशल अल्फा के साथ। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की है? किस राज्य के साथ? तो केरल के साथ में। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तंदूर रेड ग्राम या तुवर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह है तेलंगाना। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में
6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? कोलंबिया के बगोटा में 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? एम्स के परिसर को। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स 18 दिसंबर को मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। आगे बढ़ते हैं। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच मंगलवार की सॉरी के बीच बंगाल की 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडोज का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। 19 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन, तो कहाँ पर आयोजित हुआ 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022? नई दिल्ली में। इसका केंद्रीय विषय क्या था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति इसकी थीम थी या केंद्रीय विषय था। भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया? तो किस कोर ने? सुदर्शन चक्र कोर ने। दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनावों के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया है? आम आदमी पार्टी के बाबी किन्नर को। 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूशो फोन फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? गोवा में। कहां पर? गोवा में किया गया। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश के कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? कुल 100 स्मारकों को। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो भारत ने जो है 20 देशों के अलावा बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है? 48वीं रैंक है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ कहां पर मनाई गई है? विशाखापत्तनम में मनाई गई है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है, किसने की है? महाराष्ट्र ने। अगला है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहां पर प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मद्रास उच्च न्यायालय ने। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो ये बुलबुल पंजारे जो हैं मध्य प्रदेश इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का सी अचलेंद्र रेड्डी को। ठीक है, सी अचलेंद्र रेड्डी को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते MMPA पर हस्ताक्षर हुआ है? जर्मनी के साथ में। मध्य प्रदेश के जननायक टंट्या भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर किया है? इंदौर के भंवर कुआं में। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास के द्वारा। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यवसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, इसने किया है। ठीक है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिमकैड से।
हिमकैट किसानों की सिंचाई से संबंधित है और किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख के लेह में। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? इनकोवैक, INCOVCC। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? इंदौर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्तचित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया था, जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया। इसका नाम क्या है? यनम। ठीक है, यनम नाम है। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 5। कौन कौन से? गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। ये 5 हैं। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया? मतलब कि इनका भोजन के आहार के रूप में इनके प्रोडक्ट का और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, याक को, मतलब इनको पाला जा सकता है, इनके दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है इत्यादि। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? उत्तराखंड में। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? दिसंबर 2022 में। इससे पहले अगस्त 2021 में ग्रहण की थी। नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जे चंद्रशेखर अय्यर को। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के शबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल के पुलमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तेलंगाना में। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है? प्रचंड। इसका नाम क्या है? प्रचंड है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की? G20 की, SCO की, संघाई सहयोग संगठन है SCO, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन तीनों की। वह 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई है? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? इच्छक पोत। क्या नाम है? इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त हुआ वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया का। ध्यान रखिए, बीकानेरी भुजिया को GI टैग पहले ही प्राप्त हो चुका है। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? मंगलूर, कर्नाटक का मंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की है? नई चेतना पहल बदलाव की, नई चेतना पहल बदलाव की। अगला है, हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? नेपाल में। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयरफेस्ट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? ये महाराष्ट्र के नागपुर में। नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है? भारत और न्यूजीलैंड के मध्य में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में। तो मदुरई जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहां खोला गया है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी के अटलांटिक शहर में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया है? अग्निकुल कॉस्मोस PBT लिमिटेड चेन्नई ने। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघीय सहयोग संगठन SCO की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? एक सुरक्षित SCO के लिए। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM का सदस्य चुना गया है? प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचला को। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चिन समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया है? ये बांग्लादेश से पलायन किए हैं। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र के। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य जिसने नवंबर 2022 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी है? पंजाब ने। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड POSOCO का नाम परिवर्तित कर रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो ध्यान रखिएगा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या है? विजन 2023 स्पाइसेज, या हिंदी में कहें तो स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। देखिए, स्पाइसेज का हिंदी में पूरा नाम ये है स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। और इसका इंग्लिश में देखें, यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिखा गया है। इस पे स्पाइसेज में S मतलब सस्टेनेबिलिटी है, P मतलब प्रोडक्टिविटी, I मतलब इनोवेशन, C मतलब जो है कोलैबोरेशन, E मतलब एक्सीलेंस है और S मतलब सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऊना जिला के हटौली में। हिमाचल के ऊना जिले के हटौली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP
ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में, मतलब यूएनएफसीसी का जो COP27 हुआ है सम्मेलन में, किस अभियान की शुरुआत की है? इन आवर लाइफ टाइम, इन आवर लाइफ टाइम की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज, इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौ मौ मलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? मेघालय की। ठीक है, किस राज्य में है ये मौमोलू गुफा? ये आपका मेघालय में है। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, आईएनएस अजय विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रीफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा किस जिले में देखा गया है? सिरसा में। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पारित किया है या पास किया है? झारखंड ने। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया है? स्काई लाइट। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश में की गई है। कहां पर की गई? मध्य प्रदेश में। 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी है? 2 फिंगर टेस्ट को। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? केरल ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है अमृता नंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय RAVV का उद्घाटन किया है? उड़ीसा के पुरी में। भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 8वीं रैंक है। स्कोर कितना है? 67.35। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? LVM-3 वन वेव इंडिया 1 ने। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है, तो उत्तर प्रदेश की तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, ये भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना है। ये 7वां है गुजरात। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DLACOE की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की है? IIT रुड़की में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है? फरीदाबाद में। 16 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौंडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच का। मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। तो अब जो हो गए कितने हो गए हैं? कुल 12 हो गए हैं।
ब्लू फ्लैग वाले। एक सेकंड, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल स्तर के सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है? ओडिशा ने। ओडिशा ने। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया है? छत्तीसगढ़ ने किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता के विषय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन से, कर्नाटक के बेंगलुरु में है यह। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है? पंजाब के संगरूर में। पंजाब के संगरूर में स्लेंडर लोरिस, छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी है, के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहां पर अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। भोपाल रेलवे स्टेशन को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की है? ओडिशा ने। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? वीरांगना सेवा केंद्र नाम से। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया है? राजस्थान ने किया है। हाल ही में किस राज्य में सुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया है? मणिपुर में। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभ्यारण्य को। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो कि 15,250 फीट पे है, कहाँ बनाया गया? लाहौर स्पीति के टशीगंग में। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? फ्रांस को चुना गया। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एवं ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश का भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता है? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडिटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो नम्मा मेट्रो रेल ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में किसे सिल्वर टेम्पेट और टेम्पेट बैनर भेंट किया? राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? सद विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, या वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वलिटी। आगे बात करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को। तो अब से हर वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। हाल ही में हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर पर हरित आयकर पहल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? आयकर विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? आयकर विभाग के द्वारा। इस पहल के अंतर्गत विभाग ने आयकर विभाग की इमारतों में और उसके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया है। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है? वडोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान
यूरोप से बाहर बनेगा। हाल ही में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 16 अक्टूबर 2022। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेल स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? 576 भाषाओं का। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की है? G20 के लिए। तो G20 की जो थीम है ये यही है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की मृत्यु हो गई या जान चली गई? मच्छू नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? मच्छू नदी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उदाहरण किया है? गुजरात के एकता नगर में इसका निर्माण हुआ है। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम थी विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई, कितनी है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 40वीं है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध किस बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गरुण को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र का। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है वो है गुजरात। नवंबर 2022 में किस भारतीय मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति की घोषणा की है? तिरुपति बालाजी के वेंकटेश्वर मंदिर ने। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच पैसिफिक देश फिजी में, पैसिफिक देश मतलब प्रशांत सागरीय महासागरीय देश फिजी में मनाए जाने वाले 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम रही है भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी समझे और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाए। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया गुजरात के सूरत में। हाल ही में कहां पर देश की पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है? नई दिल्ली में खोली गई है। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड ने। तो ध्यान रखिए, लखपत दीदी महिलाओं के लिए है, उत्तराखंड ने प्रारंभ की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? राजस्थान के जयपुर में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को कौन सी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो 3 राज्य, केरल नंबर 1 पे, दूसरे महाराष्ट्र और तीसरे पे पंजाब। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, अर्मेनिया के साथ में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? गुजरात के भावनगर में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, श्याम शरण नेगी ये हिमाचल प्रदेश के थे। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किस पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो पहाड़ी जाति समूह पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया है? किसने शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की? उज्जैन में। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया? आर्थिक रूप से कमजोर EWS कोटे वाले विद्यार्थियों को। 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है? बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? मेघालय के द्वारा। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम था इला भट्ट। क्या नाम था? इला भट्ट। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में
स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग करना अनिवार्य कर दिया है कर्नाटक ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने की घोषणा की है। इसका नाम क्या होगा? डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को। आगे चलते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? अरुणाचल प्रदेश में। 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है रायपुर में। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? छेल्लो सो को निर्देशक पैन नलिन है इसके। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जनजाति की सूची में एससी को एसटी में शामिल किया गया है? हिमाचल प्रदेश की हैती और तमिलनाडु की नारी कोरावन और कुरविक्करन, कर्नाटक की बेट्टा कुरबा, छत्तीसगढ़ की बिजिए और उत्तर प्रदेश की गोंड। ये अनुसूचित जाति ने अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया है। हाल ही में आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? आईआईटी मद्रास है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? जम्मू कश्मीर के मानस बल झील में। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? मध्य प्रदेश के भोपाल में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है पारुल भरद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? हरियाणा के पंचकुला में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, प्री प्राइमरी स्तर पर। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 87वीं। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? गुजरात के लोथल में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रखी गई है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन ने। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किपथू सैन्य गैरिसन का नाम। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई? बीएसएफ के द्वारा तैयार किया गया। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? गुजरात ने। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है राजस्व खुफिया निदेशालय से। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? बांग्लादेश के बागेरहाट में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग से अर्थात टीबी से। निक्षय 2.0
टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के टीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2025 तक। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी रही है? 132वीं, 132 रही है। आगे चलते हैं। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया है? जापान के साथ में। तो 2+2 जो है हम अमेरिका के साथ करते हैं, जापान के साथ करते हैं और रशिया के साथ भी करते हैं। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना के वारंगल को और केरल के 2 शहरों त्रिशूर और नीलांबर को। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है, दासपारा गांव हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय ने। किसने? मेघालय ने। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लॉन्टेन को विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। क्या नाम दिया गया है? रोशनी नाम दिया गया है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई है? लंपी त्वचा रोग। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया है? नई दिल्ली में। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। कहां पर? गुजरात में। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना का साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? CERT-IN के द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हर्षवंती विष्ट को। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्पार्क का नाम है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। आगे बात करते हैं। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? क्वाड्रीवैलेट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर IUAL के द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया है? INS विक्रांत को। नाम याद रखिएगा, INS विक्रांत। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह संरक्षण के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? तो छाता इस नाम से जो जल संचयन योजना है वो उड़ीसा ने प्रारंभ की। इसका पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के? दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। आगे है 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी नाम से। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है AR रहमान के नाम पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लान का नाम बदलकर रख दिया है कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022
का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता है? उत्तर प्रदेश की दीप सुप्रियम ने। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड पीकेसी योजना लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश ने। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहां पर उद्घाटन किया गया है? नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश के साथ में। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण होगा और दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच एक मीटर गेज लाइन को ड्यूअल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सीएई की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। पूरे देश में 1 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का विषय था सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में शारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में किया है। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड ने शुरू की है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहां पर निर्माणाधीन है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। हाल ही में भारत ने हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? स्टार्टअप दिगंतारा ने। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया है? बिहार के गया में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप में विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित की है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? पुरुष नाम है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? गुजरात के भुज में। बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? टॉपिक्स नाम से। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटा बैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? नाइजीरिया में। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? आईआईटी गुवाहाटी ने। भारतीय वायुसेना ने कब कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवामुक्त करने की घोषणा की है? 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वरुण नाम से। कौन सा है? वरुण नाम से। आगे बात करते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार में स्थित है। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार का है ये। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम वैज्ञानिक की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया गया? अन्ना मणि की जयंती पर। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई? भगत सिंह के नाम पर। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? गोवा को। 7वां गुजरात है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? गरबा को। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे में। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जिसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 33.23 टन सीबीजी
प्रतिदिन का उदाहरण किया है पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उदाहरण किया गया? पंजाब के मोहाली में बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 को के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? स्टे अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है? खंडवा में। कहां पर? मध्य प्रदेश के खंडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य है सशक्त अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, मिंजर मेला। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को पिछले दिनों गन हिल का नाम दिया गया है? पॉइंट 5140 पहाड़ी को। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? 146वीं जयंती। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई अभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, पिंच ब्लैक 2022। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? 1 अगस्त को। इसी तारीख को जो ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया है, उसे गैरकानूनी बताया गया। मतलब देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर EI कह सकते हैं शॉर्ट में प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। महाराष्ट्र की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है? आजादी क्वेस्ट नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उदाहरण किया? हरियाणा के फरीदाबाद में। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई? मध्य प्रदेश के भोपाल में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? राजस्थान के सांचौर में। आगे बात करते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? असम ने। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, मंडला। मध्य प्रदेश का मंडला जिला यह आदिवासी बहुल जिला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? सुपर वास्की नाम से। इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की? दही हांडी को। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? कुशियारा नदी। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुशियारा नदी को लेकर के। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर निर्माणाधीन है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच बरामा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? अनंगताल झील। तो ध्यान रखिएगा, अनंगताल झील कहां पे है? ये दिल्ली में है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022-26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ पहाड़ी को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में स्थापित है। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत का महाराष्ट्र जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधान सभा में प्रस्तुत करने वाला है। राजस्थान 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।